Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रीच बेबी यानी कि उल्टा बच्चा कैसे हो जाता है मदर के पेट में और ऐसे में क्या क्या किया जाना चाहिए। पर वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू पेरेंटिंग, बेबी केयर एंड लाइफस्टाइल, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड जॉइन इन. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. So सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रीच बेबी या उल्टा बच्चा क्या होता है. सो बेसिकली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में बाय द टाइम ऑफ बर्थ जो बेबी होता है वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, मतलब उसका सर नीचे की तरफ होता है टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल और पैर ऊपर की तरफ होते हैं. ये पोजीशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है सिंपली बिकॉज बेबी का जो हेड होता है उसका साइज़ बाकी बॉडी के कंपैरेटिवली बड़ा होता है एंड वो एमनियोटिक फ्लूइड में स्विम करता रहता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल करके, उसके हेड को पुल करके नीचे की तरफ ले आती है एंड बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है. इस पोजीशन को सिफेलिक पोजीशन कहा जाता है इन मेडिकल टर्म्स. हाउएवर 3 to 5% प्रेगनेंसीज में बेबी के पैर या बम्स या बेबी का जो बॉटम होता है वो बर्थ कैनाल की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है और जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है, मतलब कि बेबीज फीट आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल. अ बेबी इज कंसिडर्ड ब्रीच इफ ही और शी इज इन द हेड अप पोजिशन इवन आफ्टर द 37th वीक ऑफ ए प्रेगनेंसी, जो कि ऑलमोस्ट 8.5 महीने होते हैं. इस टाइम के बाद बेबी के लिए टर्न करना और घूमकर हेड डाउन पोजीशन में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सिंपली बिकॉज बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है और स्पेस कम हो जाती है. सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द बेबी टू टर्न एंड कम इनटू द करेक्ट पोजीशन. आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें कि वो अपने हाथों से आपके स्टमक को टच करके फील करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में है या नहीं. अब बात करते हैं कि ब्रीच बेबी किस किस पोजीशन में हो सकता है. तो बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जिनमें कि बेबी हो सकता है बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिसमें कि सबसे पहला है फ्रैंक ब्रीच. ये सबसे कॉमन पोजीशन होती है जिसमें कि बेबी के बम्स या बेबी के बटॉक्स नीचे की तरफ होते हैं और बेबी के पैर ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं विद अ फीट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ हेड. ये एक आइडियल पोजीशन होती है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी अगर आपका ब्रीच बेबी है. नेक्स्ट इज कंप्लीट ब्रीच. इस पोजीशन में बेबी का सर ऊपर होता है, बटॉक्स नीचे होते हैं और वो क्रॉस लेग करके, मतलब आलती पालती मारकर बैठा होता है. थर्ड पोजीशन इज फुटलिंग ब्रीच. इसमें अगेन बेबी का सर ऊपर होता है, बॉटम नीचे की तरफ होता है और उसके पैर ऐसे नीचे को लटके हुए होते हैं, तो उसमें दोनों या एक कोई भी पैर नीचे की तरफ हो सकता है. इस पोजीशन में अगर वेजाइनल डिलीवरी की जाए तो बच्चे के पैर सबसे पहले बाहर आते हैं. अगला है ट्रांसवर्स पोजीशन. इस प्रेजेंटेशन में बेबी वर्टिकल होने की बजाय हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब कि बच्चा लेटा हुआ होता है और वो कभी बैक के बल होता है या साइडवेज भी लेटा हुआ हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज ऑब्लिक पोजीशन. इस पोजीशन में बच्चे का हेड नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, बट उसका हेड थोड़ा डायगनल होता है, टेढ़ा होता है टुवर्ड्स वन हिप ऑफ द मदर, मतलब कि वो टेढ़ा या डायगनली लेटा हुआ होता है एंड नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल. तो फ्रंट पोजीशन को छोड़कर बाकी सारी पोजीशंस में सी सेक्शन डिलीवरी एडवाइस की जाती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के रिस्क बहुत हाई हो जाते हैं फॉर बोथ मदर एंड द बेबी. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कॉजेस. क्या कारण है जिनकी वजह से ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है बेबी की. तो सबसे पहला कारण है मल्टीपल प्रेगनेंसीज. अगर आपको ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, मतलब कि अगर आपको एक से ज़्यादा बच्चा होने वाला है, तो इसमें बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एक या उससे ज़्यादा नंबर ऑफ बेबीज़ ब्रीच प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़. अगर मदर के यूट्रस की शेप करेक्ट नहीं है, मतलब कि एबनॉर्मल शेप है या फिर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ्स हैं लाइक फिब्रॉइड्स, तो ब्रीच बेबी हो सकता है. नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोएमनियोज और ओलिगोहाइड्रोएमनियोज. मदर के यूट्रस में या प्लेसेंटा में बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी होने से, मतलब कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत कम हो, तो ऐसे में बेबी को इतनी जगह नहीं मिल पाती कि वो टर्न करके करेक्ट पोजीशन में आ पाए एंड हेंस बेबी ब्रीच प्रेजेंट कर सकता है.
इनके बारे में भी मैंने डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर इन दोनों वीडियोस को चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं अबाउट पॉलीहाइड्रोएमनियाज एंड ओलिगोहाइड्रोएमनियाज। अगला है लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा। अगर आपको लो लाइंग प्लेसेंटा है, दैट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि द प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स, तो ऐसे में बेबी करेक्ट पोजीशन में नहीं आ पाता और ब्रीच हो सकता है। Another cause is length of the umbilical cord. Umbilical cord जिसको हम नाल भी कहते हैं, जिसके थ्रू बच्चा मदर से जुड़ा हुआ होता है, अगर उसकी लेंथ छोटी हो तो भी बेबी करेक्टली रोटेट करके हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता एंड मे प्रेजेंट एज ब्रीच। जो बच्चे 37 वीक से पहले डिलीवर होते हैं या पैदा होते हैं उनको प्रीमैच्योर बेबीज़ कहा जाता है। ऐसे में बिकॉज अभी तक बच्चे का हेड फिक्स नहीं हुआ होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा ब्रीच हो जाए। नेक्स्ट इज यू और योर पार्टनर वॉज ब्रीच। अगर आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ब्रीच बेबी था देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ अ बेबी टू बी ब्रीच। एंड लास्टली स्मोकिंग। बहुत सारे डिफरेंट मेडिकल स्टडीज़ के थ्रू ये पता चला है कि स्मोकिंग ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी मे कॉज अ बेबी टू बी ब्रीच। नाउ व्हाट आर योर ऑप्शंस? अगर आपका बेबी ब्रीच है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के साथ बहुत हाई रिस्क जुड़े हुए होते हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें बेबी का हेड डाउन पोजीशन में होता है और पैर ऊपर होते हैं, तो डिलीवरी के टाइम बेबी का पहले हेड बाहर आता है और फिर बाकी की बॉडी बाहर आती है। तो ऐसे में जैसे ही बेबी का हेड बाहर आता है बेबी सांस ले सकता है। इन ब्रीच केसेस क्योंकि बेबी का हेड अप पोजीशन में होता है और उसका पैर पहले बाहर आते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जब बेबी के पैर बाहर आ जाए या बाकी की बॉडी बाहर आ जाए तो बच्चा नेक या सर से अंदर फंस जाए और बेबी सांस ना ले पाए। ऐसे में बहुत ही सीरियस और हाई रिस्क कंडीशन हो सकती है बेबी के लिए। फिर फुटलिंग पोजीशन में बच्चे का एक पैर बाहर आ जाए और दूसरा पैर अटक जाए, या फिर एक पैर के साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाए जिसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं, जो कि अगेन बहुत हाई रिस्क कंडीशन हो जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर की दुनिया में आते ही, बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही ऑटोमेटिकली श्रिंक होने लग जाती है। एंड क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही बेबी को सारा न्यूट्रिशन, ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है, तो बेबी की ये सप्लाई कट हो जाती है जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड श्रिंक होने लगती है एंड बहुत हाई रिस्क और डेंजरस सिचुएशन बन जाती है बेबी के लिए। एक और सिचुएशन होती है जिसमें कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बेबी के पैर या फिर बेबी के बॉटम और सर्विक्स के बीच में दब जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से अगेन बच्चे की ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है एंड दिस कुड बी फेटल फॉर द बेबी। वेल, अगर मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री से एक एग्जांपल बताऊं तो माय हस्बैंड आयुष वाज अ ब्रीच बेबी। सो बेसिकली जब मेरी मदर इन लॉ प्रेग्नेंट थी विद आयुष तो एक दिन रिक्शा से गिर गई थी जिसकी वजह से आयुष उनके पेट में घूम गया था और ब्रीच हो गया था। उस टाइम पे सभी डॉक्टर्स ने मम्मी को एडवाइस किया था टू गो फॉर अ सी सेक्शन, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के साथ रिस्क बहुत हाई हो गए थे एज आयुष वॉज प्रेजेंटिंग एज अ ब्रीच बेबी। वो उल्टा हो गया था, उनका सर नीचे था और पैर ऊपर की तरफ। हाउएवर घर वाले नहीं माने और मम्मी को एक नॉर्मल डिलीवरी करवानी पड़ी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी आयुष का हेड अटक गया था सर्विक्स में, मतलब कि उनकी बॉडी बाहर आ गई थी पर गर्दन से ऊपर का पार्ट अटक गया था एंड बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई थी। तो ऐसे में डॉक्टर ने ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स को यूज़ करके आयुष को बाहर निकाला था, बट ड्यूरिंग दिस मैनूवर आयुष का हेड एक साइड से थोड़ा सा दब गया था जिसकी वजह से आयुष की कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी एंड उसको NICU में रखना पड़ा था। इंटेंसिव केयर में 15 से 20 दिन रहने के बाद ही वो थोड़ा ठीक हुआ एंड ही केम होम। ये पूरा टाइम फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल था और टेंशन से भरा था। इसलिए इफ़ यू हैव अ ब्रीच बेबी एंड अ डॉक्टर एडवाइस फॉर अ सी सेक्शन देन प्लीज़ उनकी बात सुने एंड गो फॉर इट। यही सही ऑप्शन होगा फॉर यू एंड योर बेबी। ऑल्सो दाई माँ के पास जाकर बेबी को मूव या टर्न कराने का ट्राई कभी मत करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है बच्चे को रोटेट करते वक्त प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाए या मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाए या बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाए, जिसकी वजह से बेबी और मदर दोनों को बहुत खतरा हो सकता है। पुराने टाइम में कई डॉक्टर्स भी इसको करते थे बट अब ये नहीं किया जाता सिंपली बिकॉज इसके रिस्क बहुत हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ सी सेक्शन। एडिशनली अगर ब्रीच बेबी है तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो वेजाइनल टियर है वो 3rd या 4th डिग्री का हो सकता है, जिसके कि अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं।
एट द एंड मैं यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह सुने और उसके अकॉर्डिंग ही एक डिसीजन लें। डिलीवरी का एक्सपीरियंस आपके और आपके बेबी दोनों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।